देश में वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर नई बहस छिड़ गई है। केंद्र सरकार ने सभी सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और कॉलेजों में वंदे मातरम को अनिवार्य करने की अधिसूचना जारी की, लेकिन इस फैसले पर जमीयत उलमाए हिंद ने कड़ा एतराज जताया। मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि यह आदेश नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है, खासकर मुसलमानों की आजादी का। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम जानेंगे कि आखिर जमीयत ने इस पर क्या दलीलें दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। सरकारी आदेश को अत्यंत दुखद बताते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि किसी खास विचारधारा को जबरन थोपना संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है। उन्होंने साफ किया कि इस्लाम में केवल एक अल्लाह की इबादत की जाती है, इसलिए मुसलमान इस गीत को नहीं गा सकते। मदनी के अनुसार वंदे मातरम की विषय वस्तु में देश की तुलना देवी दुर्गा से की गई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का जिक्र कर कहा कि किसी को भी ऐसा गीत गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जो उसके धार्मिक विश्वास के खिलाफ हो। मौलाना मदनी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए ये भी कहा कि सत्ता पक्ष हमेशा चुनावी मोड में रहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी सरकार बुनियादी मुद्दों पर घिरती है तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे विवाद खड़े किए जाते हैं। मदनी ने दो टूक शब्दों में कहा कि देश से प्रेम करना एक अलग बात है और उसकी पूजा करना दूसरी बात। उन्होंने याद दिलाया कि स्वतंत्रता संग्राम में मुसलमानों और जमीयत के बुजुर्गों की कुर्बानियां किसी प्रमाण पत्र की मोहताज नहीं है। उनके अनुसार देशभक्ति का संबंध दिल की निष्ठा से है, केवल नारों से नहीं। विवाद के ऐतिहासिक पहलुओं को सामने रखते हुए मदनी ने 1937 का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने पंडित नेहरू को सलाह दी थी कि वंदे मातरम के केवल शुरुआती 2 बंद ही स्वीकार किए जाएं, क्योंकि बाकी की पंक्तियां अन्य धर्मों की मान्यताओं से टकराती हैं। इसी आधार पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने निर्णय लिया था। मदनी का कहना है कि पूरे गीत को अनिवार्य बनाना न केवल पक्षपातपूर्ण है, बल्कि ये देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाली राजनीति का हिस्सा है। आपको क्या लगता है कि राष्ट्रीय गीत की अनिवार्यता सही है या ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।